गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन आपके सामने है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारे सामने लिखा है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8b माइनस 10c इज़ इक्वल टू -50। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8b माइनस 10c बराबर -50 दिया गया है। और साथ साथ कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू कितनी है k। तब हमसे पूछ रहा है कि के स्क्वायर -2 की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शंस हैं। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या वो पॉजिटिव होगा। दूसरा ऑप्शन है लेस देन ज़ीरो, क्या वो नेगेटिव होगा। तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू ज़ीरो, क्या वो ज़ीरो के इक्वल होगा। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव, मतलब तीनों ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8b माइनस 10c इज इक्वल टू -50। अगर हम लोग ए स्क्वायर माइनस 6a को एक साथ कर लें, बी स्क्वायर प्लस 8b को एक साथ कर लें, सी स्क्वायर माइनस 10c को एक साथ कर लें, इज इक्वल टू -50, ये बच गया। अगर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले को हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, अगर उससे हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 9 यहाँ ऐड हो जाए तो ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हमने 9 यहाँ ऐड किया तो हमें इधर भी ऐड करना पड़ेगा इक्वल बनाए रखने के लिए, सिमेट्रिक बनाए रखने के लिए। ऐसे यहाँ पे 8 का हाफ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हमने इधर ऐड किया तो वो हमने इधर भी ऐड किया। यहाँ पर 10 का हाफ 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 हमने इधर ऐड किया तो ये इधर भी ऐड किया। अब हमारे सामने a माइनस 3 का होल स्क्वायर, b प्लस 4 का होल स्क्वायर, c माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। और ये सारे टर्म्स ऐड होकर के हो गए ज़ीरो, क्योंकि ये जो प्लस वाले टर्म्स हैं इनको आप ऐड करिए, देखिए ये 50 बनेगा और ये -50। तो 50 में से 50 गया, कितना बच गया 0। अब देखिए तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर तीनों टर्म्स जिन पे स्क्वायर लगा है उनका सम 0 केवल और केवल एक सिचुएशन में होगा जब वो इटसेल्फ 0 हो। क्योंकि अगर मान लीजिए a माइनस 3, हम स्क्वायर को ना देखें, a माइनस 3 कोई पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव बनेगा, या नेगेटिव है तब भी स्क्वायर करने पे पॉजिटिव बनेगा। सेम सिचुएशन इन तीनों के साथ है। तो कहने का मतलब है कि होल स्क्वायर के अंदर का जो टर्म है वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना। और 3 पॉजिटिव टर्म्स का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तभी होगा जब ये तीनों टर्म्स अपने आप में क्या हो 0 हो। a माइनस 3 0 हुआ तो a की वैल्यू 3, b प्लस 4 0 हुआ तो b की वैल्यू -4, c माइनस 5 0 हुआ तो c की वैल्यू 5। अब हमारे पास क्या यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू जो है k के इक्वल दी है। हमने उसको सॉल्व किया, a की वैल्यू रखा, b की वैल्यू रखा, c की वैल्यू रखा अपॉन -4, ये वैल्यू निकल कर आई -1। इसका मतलब k हमारे सामने कितना है -1। तो k स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर -2, 1 -2 -1 लेस देन 0। देयरफॉर हमारे सामने जो ऑप्शन बी है वो जो होगा वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन था। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में या व्हाट्सएप पर डिस्कशन कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज़ जारी रखेंगे और इसका डे बाय डे स्टैंडर्ड बढ़ता भी जाएगा। थैंक यू एवरीवन। और हाँ सॉरी, एक विशेष बात कि ये इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो क्लास 10th लेवल पे बच्चा पॉलिटेक्निक का देने जाए या एसएससी है, बैंकिंग है या टीजीटी पीजीटी या किसी सेट्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर देखें। अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।